सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। अभी मैं भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो है उसके पुराना कैंपस में उपस्थित हैं। उस पुराना कैंपस का देखिए कि जो गेट जो है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का पुराना कैंपस वाला गेट, वहाँ पे हम अभी हमारी उपस्थिति है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे छात्र एवं छात्राओं के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जो है वह किया जा रहा है। युवा शक्ति छात्र परिषद के द्वारा देखिए पीएचडी वर्क कोर्स रिजल्ट में जो है धांधली के खिलाफ सभी छात्र एवं छात्राएं यहाँ पे देखिए कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और ये आमरण अनशन आज पहला दिन है और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग जो है बैठे हुए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। और इन लोगों की मांग क्या है हम बात करेंगे आखिर कि किस चीज़ को लेकर के आप लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं। सर पेट 21 का जो है रिजल्ट में बहुत बड़ा धांधली किया गया है। अच्छा। बहुत बड़ा धांधली, यहाँ पे मुंह देख के, गांधी जी देख के ऐसे ऐसे आदमी का रिजल्ट किया गया है जिसके पास ना गांधी जी है, ना पहुंच है, ना पैरवी है, तो उसको बस लतिया दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है। उसको रिजल्ट क्या, उससे यहाँ का वीसी साहब सामने से बात तक नहीं करते हैं स्टूडेंट से, जहाँ पर क्या समस्या हुआ है। अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो प्रशासन और पुलिस को बुलाते हैं, तब जाके 1 मिनट समय देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लेन देन का खेल है। बिल्कुल। आपका नाम? राजू कुमार। अगर लेन देन का खेल नहीं होता, जो 15 तारीख का पीडीएफ जारी करते हैं जिसमें 97 बच्चा फेल होता है, फेल होने के बाद आंदोलन होता है और एकाएक अपना रिजल्ट घोषित करते हैं, न कुछ जारी करते हैं, एकाएक सबके आईडी पासवर्ड पर मार्कशीट पास वाला कैसे पहुंच जाता है। अच्छा, तो आप लोगों की मांग को नहीं सुना जा रहा? नहीं। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, धांधली कैसे हो गया? धांधली इसलिए हुआ, यहाँ मुंह देख के रिजल्ट दिया गया। जो आदमी को दस्तखत करने के लिए नहीं आता, रोल नंबर लिखने नहीं आता है, उसको पास कर दिया गया है। अच्छा। पिछड़ा इलाका है, यहाँ मैक्सिमम इस यूनिवर्सिटी में पिछड़ा का ही बच्चा है और ये वीसी जातिवाद करता है बहुत ज़्यादा। और हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में हैं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रहेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पे जो है हम लोग बैठे हुए रहेंगे। बताइए कब कैसे सोच लिए कि आंदोलन पे बैठेंगे तो हमको जो है न्याय मिल जाएगा? क्या न्याय मिलने का संभावना है? ये जो वीसी पे जो आरोप लग रहा है, तो वीसी जो है इसको सुनेंगे? मरता आखिर क्या न करता है। जब हम लोग छात्र यहाँ जो छात्र जो अनशन पे बैठे हुए हैं, पहली बात हम लोग युवा शक्ति छात्र परिषद से हैं, इन लोगों का पूरा समर्थन करते हैं। और जब तक इन लोग की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, चरणबद्ध तरीके से हम लोग इधर अनशन भी जारी रहेगा और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन भी करेंगे, पुतला दहन करेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय बंद भी अनिश्चितकालीन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है जो वीसी जो है तानाशाह वीसी है, छात्र छात्राओं का बात को दबाया जाता है। यहाँ जो है जातिवाद सबसे बड़ा होता है। जब से वीसी साहब आए हैं सिर्फ जातिवाद करते हैं। इसको पढ़ाई लिखाई से, छात्र गरीब इलाका है, इसके यहाँ के छात्रों से कोई मतलब नहीं। ये तो वीसी है, आज है 3 साल के बाद चले जाएंगे, मगर हम लोग तो यहाँ के छात्र हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, इसी मिट्टी में हम लोग को रहना है। और जब तक इन लोग को यदि कॉपी जांच पुनर्जांच कॉपी नहीं किया जाएगा, यदि वीसी साहब अपने बोल रहे हैं जो इतना लड़का पास किया है, तो दिखाए, वो कॉपी दिखाए जो ये लोग किस आधार पे फेल किए हैं। नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए देख के जो है रिजल्ट जो है उसको प्रकाशित कर दिया गया। बिल्कुल। जो यहाँ पे आंदोलन इससे पहले किया, जिसका पैरवी था, जिसके पास पैसा था, उस सब का रिजल्ट हो गया। जो वीसी साहब के इर्द गिर्द में 2-4 गो दलाल बिचौलिए रहते हैं, उसके जो संपर्क में थे सबका रिजल्ट हुआ है। जो यहाँ के छात्र जन्मीन छात्र है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं, उसको फेल कर दिया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम अमन कुमार रितेश हुआ, हम लोग पूर्व जन अधिकार पार्टी से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक बच्चा भी है। देखिए बच्चा को लेकर के महिला जो है यहाँ देखिए कि बैठी हुई है धरना पे, और ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक इन लोगों की मांग पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है धरना पे बैठेंगे। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। क्या क्यों आप धरना पे बैठे हुए हैं? और ये जो बच्चा है देखिए कि यहाँ पे जो है इतनी गर्मी में आप इस बच्चा को लेके आए हुए हैं,
आखिर ऐसा क्या कर दिया गया वीसी साहब के द्वारा कि आप यहाँ पे धरना पे बैठने के लिए मजबूर हो गए? सर इसलिए हम लोग धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बच्चा लेकर के इस गर्मी में हम लोगों को पीएचडी कोर्स वर्क के एग्जाम लिया गया था। जब हम लोग एग्जाम देने गए थे तो और विद्यार्थी का चेहरा हम दिखने गए और दिखाने के लिए गए थे वहाँ, तो हम वो विद्यार्थी जब लिख रहा था तो हम भी लिखते होंगे, वहाँ तो किसी का चेहरा नहीं देखने गए। जब हम लिखे वो 98 विद्यार्थी का रिजल्ट सब फेल था। अच्छा। उसमें हम भी हैं। जब वो लोग को जो पास कर दिया गया तो मेरा क्यों नहीं रिजल्ट दिया गया है? इसलिए इस धरना प्रदर्शन पे बच्चा लेकर के बैठे हैं, मेरा रिजल्ट सब विद्यार्थी का रिजल्ट दिया जाए। यानी कि आपका आरोप है कि इस रिजल्ट में जो है कहीं ना कहीं धांधली हुई है? जी पक्की बात है, धांधली हुआ है। और क्या आईडी पासवर्ड पे पर्सनल पर भेजा गया है मार्कशीट हम लोग को, ताकि पता नहीं चले ये सब वैसे रह जाए। देखिए कि आईडी पासवर्ड पर जो है कहा जा रहा है कि पर्सनल मार्कशीट भेजा गया। क्या पर्सनल मार्कशीट जो आईडी पासवर्ड पे भेजा जाता है? हाँ बोलिए, आपका क्या मांग है? मैं संस्कृत कोर्स वर्क का छात्र हूँ। अच्छा। 6 महीना क्लास किया हूँ, इसके बाद परीक्षा दिए और हम कुल्लम 7 विद्यार्थी हैं। हम लोगों में एक गीता का श्लोक बड़ा प्रचलित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू अर्मातेषु। हम लोग लिख करके आए अच्छे से और हम रेगुलर एमए में भी क्लास किए और सीनियर होने के नाते करवाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमको फेल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों में 7 विद्यार्थी हैं। हम वीसी साहब को बोले कि 6 को आप जिसको जिसको पास किए हैं उसको एक तरफ कर दीजिए। अच्छा। सिलेबस साहब आप अपने हाथ में रखिए, उससे पूछिए, अगर वो एक क्वेश्चन का जवाब देगा तो हम 100 का जवाब देंगे, लेकिन हमको भी पास कीजिए महाशय। लेकिन वो सुनने के लिए हम 2 महीना से आ रहे हैं साहब, हम डेली पढ़ाई करते हैं। मेरा पढ़ाई एकदम बर्बाद हो चुका है 2-2.5 महीना में। और देखिए मानसिक स्थिति, शारीरिक रूप से कितना हम लोग कष्ट में है। डेली आते हैं धूप में, मर करके जाते हैं। इसीलिए हम लोग को पढ़ने का मौका दिया जाए। और आप लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वीसी साहब को पढ़ने और पढ़ाने, पठन पाठन के कार्यक्रम में लगना चाहिए, न कि हम लोगों को तंग किया जाना चाहिए। पढ़ाइए साहब, पढ़ाने के लिए आए हैं आप लोग, पढ़वाने के लिए आए हैं, तंग ना मत कीजिए। और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। हाँ सर, यहाँ पे जाति के आधार पे भी जो है रिजल्ट दिया जाता है क्या? देखिए बीएन मंडल विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से विवादों से घिरा हुआ है, लेकिन ये वर्तमान कुलपति जो एक उच्च जाति से आते हैं और कोसी क्षेत्र में जो बीएनएमयू है और यहाँ पर पढ़ने वाले अधिकांश तक लगभग सभी बच्चे गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं। और जिस तरह से आपको याद होगा, जो हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा, हम लोगों के बाप दादाओं के द्वारा जब दरभंगा यूनिवर्सिटी हुआ करते थे तो किस तरह से वहाँ प्रताड़ित किया करते थे और टीक देखकर वहाँ रिजल्ट दिया करते थे, टीक देखकर वहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ किया करते थे। वही पुनरावृत्ति आज बीएन मंडल में होने के लिए जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो पूरा भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय बीएनएमयू है जो 6 महीने कोर्स कराकर फिर कोर्स वर्क का परीक्षा लेती है। और बीएन मंडल विश्वविद्यालय अपने 98 छात्रों को फेल करती है। 360 में 98 छात्र फेल करते हैं। ये पहला विश्वविद्यालय है। ये ऐसा करतूत पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है जो करतूत बीएन मंडल किया है। और उसके बाद जब आक्रोशित छात्र जो संतुष्ट नहीं थे रिजल्ट से, वो उन्होंने हंगामा किया। अच्छा। तब वीसी ने अपनी नाकामी को छुपाते हुए चुपके से, जिसका चेहरा अच्छा था, जिसके पास महात्मा गांधी अच्छे थे या जिसके पास पैरवी पुत्र थे, उनको रिजल्ट चुपके बैक डेट में ही जो रिजल्ट 15/7 को प्रकाशित किया गया था पीडीएफ के द्वारा, पास या फेल, उसी डेट में ये पिछले 28 तारीख को रिजल्ट दिया है। 13 दिन यानी 13 दिन जो पिछला रिजल्ट दिया है। ये जिस छात्र को फेल कर दिया गया था उसका भी जो है, अगर पैरवी हुआ उसका, चाहे महात्मा गांधी जिसके पास था, जिसने महात्मा गांधी दिया, उसका रिजल्ट जो है बैक डेट में प्रकाशित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा ताजुब का विषय है। और अगर ये हम लोग इन लोगों के समर्थन में है और अनशन पर ही नहीं बैठेंगे, माननीय राज्यपाल का भी दरवाजा खटखटाएंगे। और जब तक हम लोग इन लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती तब तक इसी तरह अनवरत आंदोलन होगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस कुंभकर्णी बीएनएमयू प्रशासन को जगाने के लिए
कल से या परसों से पूर्णतः तालाबंदी करेंगे। सभी महाविद्यालयों में घूम घूम कर भी बंदी करेंगे और इन लोगों के वाजिब मांग के साथ हम लोग छात्र युवा शक्ति हर हमेशा मौजूद रहेंगे। आपका परिचय? रोशन कुमार बिट्टू, जिला अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। देखिए यहाँ पे सब लोग जो है, चूंकि धांधली हुआ है, बताया जा रहा है कि VC जो है धांधली करके जो है रिजल्ट को बैक डेट में जो है प्रकाशित किए हुए हैं। यहाँ पे और छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, बैक डेट में रिजल्ट दिया जाता है और आप लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मांग है? बैक डेट में जो रिजल्ट दिया जाता है वो पैसा का कमाल है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर कमाल है। पैसा लेने के लिए पैसा लिया, जिनका रिजल्ट दिया उनसे पैसा लिया, या जिनका पॉलिटिकल पावर मजबूत था उनका रिजल्ट दिया। अच्छा। जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पिछड़े जाति से आता है, उनके साथ ये सब हो रहा है, उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपका परिचय? रामप्रवेश यादव, युवा शक्ति छात्र नेता। और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। हाँ सर, हाँ निखिल जी हैं यहाँ पे। एक बात बताइए कि ये बैक डेट से कैसे रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाता है? पर्सनल आईडी पे उसमें भी रिजल्ट जो है, मार्कशीट जो है उसको भेज दिया जाता है। पर्सनल आईडी पे आप कभी सुने हैं कि किसी के पर्सनल आईडी पे जो है रिजल्ट भेज दिया जाता है? ऐसा भी होता है क्या? देखिए, ये जो पर्सनल आईडी पर रिजल्ट जारी किया है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपना कमजोरी छुपाने के लिए जारी किए हैं। अगर पर्सनल आईडी पर जारी करेंगे, मेरा कमजोरी कोई पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ का छात्र कोई बुद्धू नहीं है, कोई भैंस नहीं चराते हैं, कोई सड़क पर नहीं बैठते हैं, यहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं। अगर छात्र यहाँ का पढ़ाई नहीं करते तो केस वैसे ही UPSC निकालते हैं। अगर UPSC निकालते पूरा भारत में बिहार का नंबर 1 रहता है छात्र, पूरा एकदम सब नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री तारीफ करते हैं बिहार के बारे में। तो अगर यहाँ का छात्र पढ़ाई करते तब ना यहाँ का रिजल्ट निकलता है। आपको पता होंगे जून महीना में इनका रिजल्ट दिया है PhD कोर्स का, जिसमें से 370 विद्यार्थी शामिल था और सबको पास किया। 98 विद्यार्थी को फेल कर दिया गया। ठीक है, 98 विद्यार्थी को फेल करने के बाद सभी संगठन जोरदार आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद आश्वासन दिया गया कि VC महोदय से आप लोग का रिजल्ट 1 सप्ताह में देंगे, सुधार करके देंगे। 1 सप्ताह नहीं, 1 महीना बीतने के बाद भी नहीं दिया। फिर इधर शोरगुल होने लगा। तब क्या किया कुलपति महोदय, जहाँ जिसका पावर था, जो संगठन से है, पावर से, पहुंच से अपना रिजल्ट करवा रही है, वो भी रिजल्ट दिए। वो जिस तरह से इधर से पहले रिजल्ट दिए PDF में नहीं दिए, छात्रा के पर्सनल आईडी पर रिजल्ट छोड़े हैं, जो यहाँ पता नहीं चल पाए कि किसका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, किसका रिजल्ट हुआ किसका रिजल्ट नहीं हुआ। ये है विश्वविद्यालय का VC का कमाल। अपना जो है छुपाने के, कमजोरी छुपाने के ऐसा किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप VC साहब से आप लोग मिल के बात किए हैं? VC साहब से मिल के बात किए, रिजल्ट से पहले मिल के बात किए, बेटा आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट हम जारी करेंगे। अच्छा। हाँ, अगर VC साहब से मिलने जाते हैं, उनको मेन गेट पर रोक दिया जाता है। अभी VC साहब मीटिंग में है, बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, अभी आप लोग नहीं मिल सकते हैं। मीटिंग नहीं है, वो मीटिंग का बहाना है। अच्छा, आप लोग से भाग रहे हैं? हाँ, भाग रहे हैं। और VC साहब अगर किसी छात्र का कोई प्रॉब्लम है, जाएंगे शिकायत करने के लिए, VC साहब प्रॉब्लम सुनते नहीं है, पहले फटकारने लगते हैं, क्या काम है बताओ। अरे बाबा सुनिएगा पहले तब ना इनका क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ना संविधान होगा। लेकिन सुनते नहीं, फटकारते हैं, फुफकारते हैं। VC साहब का ये लक्षण है। ये VC नहीं, ये भ्रष्ट VC है। यहाँ पर ये BN मंडल विश्वविद्यालय को बर्बाद करने आए हैं, यहाँ पर मधेपुरा में आए हैं। आपका परिचय? हम निखिल सिंह यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष जदयू मधेपुरा। इधर आ जाइए सर। देखिए कि यहाँ पर जो है छात्र आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और ये इन लोगों का आज पहला दिन है और इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, तब तक जो है हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रशासन को जो है, विश्वविद्यालय प्रशासन को जो है हमारी मांगों को माननी होगी। हाँ सर, बताइए क्या कहना है आपका? आखिर आप लोगों की मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? VC जो है सभी छात्र के हित की बात करने के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह देख के जो है रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिए और इसी के लिए उनका नियुक्ति होता है, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग आज आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को मजबूर होना पड़ा, आखिर वजह क्या है? सर, मैं हिंदी पैट 21 का छात्र हूँ। मैं अगले आंदोलन में भी शामिल था। VC साहब द्वारा लगातार आश्वासन मिलने के बाद हम लोग एक स्ट्राइक तोड़े। 1 महीना के बाद जो 28 तारीख को रिजल्ट आया, उसमें ये रिजल्ट 15 तारीख को पेश कर गया। कुछ विषय का रिजल्ट आया था, उससे पहले हम VC साहब से मिलने गए थे। जो सर हम लोग का विषय का हिंदी का रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड बता रहा है। तो हम पे देखिए वाइस चांसलर साहब स्पष्टीकरण मांग दिया है आज विभाग से।
मिलने के गए जो सर हम लोग का रिजल्ट कब जारी कर रहे हैं। आपसे ही स्पष्टीकरण मांगा था। हाँ, वो स्पष्टीकरण में दिया जो मेरे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि जब ये मांग करने गए, बात करने गए तो इनसे ही स्पष्टीकरण जो है मांगा गया सर। गया है। क्यों नहीं शोकॉज कर दिया जाए तुम पे। आपसे शोकॉज पूछा गया। जी, आज हमको चिट्ठी मिली है विभाग द्वारा, हम विभाग गए थे, चिट्ठी रिसीव किए हैं। जी जी, हम उस लगा देंगे स्क्रीन पे, आप बताइए अपनी बात। सर हम गए थे मांगने के लिए, सब सब्जेक्ट में का रिजल्ट चढ़ गया है साइड पे, हम लोग का कितना दिन में आएगा, उसी के कारण स्पष्टीकरण हम पर निकाल दिया गया है, फेल कर दिया गया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि यहाँ पे ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के आज जो है 30 जुलाई 2024 है और आज से ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक बीएन मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन जो है जब तक हमारी मांगों को जो है नहीं मानेंगे, वीसी साहब हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, तब तक जो है हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। और निश्चित तौर पे देखिए कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी, चूँकि इन लोगों के साथ अगर धांधली हुआ है तो इन लोगों की बातों को आपको माननी चाहिए, निश्चित रूप से आपको माननी चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये कदापि जो है सही नहीं है। ये लोग आगे भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन लोगों की मांग जो है, उन लोगों की मांगों को जो है आप मानने का काम कीजिए, क्योंकि छात्र हित में काम होना चाहिए और छात्र हित के खिलाफ जो है कोई काम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।